आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर आज तक ना और मैं हूं निसार भट्ट। डेली वेजर्स को लेकर एक सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। कल कानून साज असेंबली में उमर अब्दुल्ला सरकार ने तमाम डेली वेजर्स को पक्का करने की बात की है। आपको तफसील के साथ बताते चले, आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन दोस्तों को भी इसके बारे में मालूमात हासिल हो जो डेली वेजर्स बेसिस पे अपनी नौकरी अंजाम, अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम देते हैं। तो आपको बता देते 1 लाख कैजुअल लेबर्स एंड डेली वेजर्स को रजिस्टर किया गया है। आपको बताते चले कि असेंबली के सामने, कानून साज असेंबली के अंदर 1 लाख ऐसे डेली वेजर्स है जिनकी लिस्ट असेंबली के अंदर जा चुकी है। उमर अब्दुल्ला की सरकार ने इस पर जो है जल्द अज जल्द इन्हें रेगुलराइज करने का काम शुरू करने की हिदायत दी और साथ ही जो है 20 साल से अरसे दराज से जो डेली वेजर्स बेसिस पे, कैजुअल लेबर बेसिस पे काम कर रहे हैं तो उनको सबसे ज्यादा तरजीह दी जा रही है। और कुल मिलाकर ये बता दिया जाता है कि कैजुअल लेबर्स की जो तादाद है 69,696 है और साथ ही डेली वेजर्स सीजनल लेबर्स की जो तादाद है वो है 8,534 और 8,534 और आशा वर्कर जिसमें है 3836 और डेली रेट्स वर्कर चेंजेड एम्प्लॉयज है 392, पार्ट टाइम वर्कर्स है 5,797 और एनवाईसी ड्राइवर, डेली वेजर्स, पार्ट टाइम स्वीपर्स, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, आशा वर्कर्स की अगर हम बात करेंगे तो टोटल कश्मीर डिवीजन में जो है 57,390 डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स है। और जम्मू डिवीजन की अगर बात करेंगे वहां पर जो है 40,077 डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स है, जिसमें यह भी बताया गया कि जो पीडब्ल्यूडी, आर&बी या हॉस्पिटल में या हेल्थ में काम कर रहे हैं, एचडीएफसी में काम कर रहे हैं तो उनकी भी लिस्ट जो है पहले ही असेंबली, कानून साज असेंबली के अंदर जा चुकी है। और मजीद आपको ये भी बता दें कि पीएचई मुलाजमीनों की बात करेंगे जिसमें एई, आईओ, एफसी, पीडीडी एंगेज्ड मुलाजमों की जो तादाद है वो 38,585 है। पीडीडी मुलाजमों की अगर बात करेंगे वो है 13,616 और एजुकेशन की बात करेंगे जहां पर 12,640 और फॉरेस्ट की 8,317, पीडब्ल्यूडी 6,801 और एचडीएफ यानी हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के अंदर जितने भी जो मुलाजिम काम करते हैं, कैजुअल लेबर है या फिर डेली वेजर बेस पे काम करते हैं, उनकी तादाद जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एचडीएफ की स्कीम के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो महबूबा मुफ्ती के दौर में इस स्कीम के अंदर जो है रिक्रूट हुए थे, उनकी तादाद है 1928। और वहीं और बात करेंगे कि पार्ट टाइम स्वीपर्स, जो हॉस्पिटल के अंदर पार्ट टाइम स्वीपर्स है, उनकी तादाद है करीबन 2153, माफ कीजिएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कानून साज असेंबली में ये भरपूर इस बात पर जोर दिया गया है कि हालांकि कल आपने एक प्रोटेस्ट भी देखा है, फिर ज्यादा मोहम्मद शफी जो खान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जम्मू के असेंबली के बाहर एक प्रोटेस्ट किया था, उनकी भी यही डिमांड है। हालांकि हम कुल मिलाकर बात ये रखने की कोशिश करेंगे पूरे जम्मू कश्मीर के नागरिकों की तरफ से या फिर उन एम्प्लॉयज की बात करेंगे जो पिछले कई सालों से, हालांकि 20 सालों से कई एम्प्लॉयज है जिनकी आज जो एज है वो तकरीबन 60 के करीब पहुंच चुकी है और आने वाले वक्त में अगर वो रेगुलराइज उनका किया भी जाएगा लेकिन 2 साल 3 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे तो उनका क्या कुछ फायदा होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि देर आयद दुरुस्त आयद की इस हुकूमत से कम ये मुलाजिम तो पक्के हो जाएंगे जो अरसे दराज से सरकार के सामने अपनी डिमांडें रख चुके हैं और जो अब जो है 50 की उम्र को पार कर चुके हैं और सरकार से यही तवक्का रख रहे थे कि हम रेगुलराइज किए जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है इनकी रेगुलराइजेशन की बात नहीं हो रही थी। फिलहाल जो है कानून साज असेंबली में ये सबसे बड़ा निर्णय और सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि सरकार की तरफ से पुरजोर आश्वासन और पुरजोर भरोसा दिया गया है उन तमाम कर्मचारियों को जो अभी डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स की बेस पर काम कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाएगा। कब तक किया जाएगा अभी इसका टाइमलाइन यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया और हमारे पास इसका कोई भी अल्टीमेटम जो है डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई है। फिलहाल जो है रफ्तार से सभी जो एम्प्लॉयज है उनको रेगुलराइज किया जाएगा और उन्हें पक्का किया जाएगा और पक्का होना ही सबसे बड़ी अपने आप में एक सबसे
बड़ी बात है, क्योंकि ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। सरकारी कर्मचारी अगर फिर बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे या मैनिफेस्टोज के अंदर जितने भी बातें रखी गई थी उसको लेकर जो है सरकार ने जो बोला था 200 यूनिट बिजली का, या फिर उन कैटेगरीज की बात करेंगे चाहे वो रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो, बिजली बिल्स में क्या वो नरमी कर सकते हैं बिजली फीस को लेकर, जिनके पास 2-2 ढाई लाख रुपए का बिल चढ़ा हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ सरकार करेगी, क्या उसको लेकर कोई नेगोशिएशन होगी। फिलहाल के तौर पर उस मामले को लेकर सरकार अभी जो है कोई भी पहल नहीं की या कोई भी मंसूबा नहीं रखती है। हालांकि हमने आपके सामने ये बातें रखी है कि सरकार फिलहाल जो है उन मुलाजिमों को रेगुलराइज करेगी जो पिछले कई सालों से अपने इन सरकारी दफातरों में सरकारी इन जो है प्रॉपर्टीज पर अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम देते हैं। अगर हम फील्ड मुलाजिमों की बात करेंगे, पीएचई में जो मुलाजिम हजरात है या फिर जो पीडब्ल्यूडी आर&बी में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं जिनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी और आम लोगों का भी ये इस मामले को लेकर सबसे बड़ी ये पहल रही है और सबसे बड़ी ये डिमांड थी कि पहले इन मुलाजिमों को पक्का किया जाए। और वहीं और अगर हम बात करेंगे कि अगर पीएचई या फिर पीएचई को छोड़कर पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे, हॉस्पिटल की बात करेंगे या बिजली वगैरह की बात करेंगे, उसको लेकर जो है सरकार के पास अभी कोई मंसूबा नहीं है। और कुछ और दोस्त हमें फोन कर रहे थे कि जो एसपीओज है जो पुलिस में काम कर रहे हैं, एसपीओज जिन्हें 10-10, 15-15 साल हो गए एसपीओज के बतौर काम करें। हालांकि आपको पता ही है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर पुलिस महकमे में है वो एसपीओज का है, वही सब कुछ देख रेख कर रहे हैं और सभी हर जगह हर नाका चेकिंग पे एसपीओज ही खड़े होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट अन्य अमला है वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो वहीं और अगर एसपीओज की बात करेंगे वो भी बराबर वो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं जो उन पर ड्यूटी सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं एसपीओज की बात होनी चाहिए थी, ये सभी लोग कहते हैं। और दूसरी ओर अगर इस बात को खुलासा करके देखेंगे तो इसका जो महकमा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या सिक्योरिटी के सूरत हाल को लेकर जो है मरकज के पास है, इसको एलजी मनोज सिन्हा देखेगी और मनोज सिन्हा क्या कुछ इस मामले को लेकर मंसूबा रखते हैं एसपीओज को रेगुलराइज करने का, वो आप 12 बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के तौर पर कानून साज असेंबली में सबसे बड़ा निर्णय, सबसे बड़ा फैसला तमाम जो डेलीवेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, आशा वर्कर्स है, उनको रेगुलराइज किया जाएगा, उनको पक्का किया जाएगा। ये एक बड़ी और अहम खबर है कानून साज असेंबली में। हालांकि गवर्नमेंट इस वक्त यूटी के अंदर काम कर रही है, तो यूटी में काम करने वाली गवर्नमेंट के ऊपर क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस रहते हैं लोगों के, वो अब फिलहाल के तौर पर अया होती है। फिलहाल सरकार के दूसरा साल चल रहा है, सरकार के बने हुए भी 2 साल हो गए और दूसरे साल में ही सरकार ने जो है ये काम शुरू कर दिया है कि तमाम सरकारी कर्मचारियों को जो है रेगुलराइज किया जाएगा। ये सरकार की तरफ से तमाम उन एम्प्लॉइज को आश्वासन दिया गया है। फिलहाल इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ मैं निसार दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को इजाजत। आप देखते रहिए कश्मीर आज तक नाउ।